बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको बहुत सारी बरकतें अता फरमाएं। इसी के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग जो है वो रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से ही है। जो मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड की थी, ये इसका पार्ट 2 है। क्योंकि हम जब अपने इस्लामिक त्यौहार आते हैं जैसे कि रमज़ान, ईद, तो हम बहुत ज़्यादा खुशी से उसका इस्तकबाल करते हैं। तो जी ये क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग जो है किचन की, घर की, ये भी इसी वेलकम में शामिल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए कि जो रमज़ान में मैं प्रिपरेशंस करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जनाब मेरा किचन है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसकी शेल्फ़ ब्लैक कलर में थी जो कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थी। मैं अपने हस्बैंड से काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मुझे इसका कलर जो है वो चेंज करना है। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने ये ऑनलाइन ऑर्डर करके मुझे दिया है स्टिकर, और वो मेरे साथ यहाँ पर जो है एडजस्ट करवा रहे हैं। हमें बिल्कुल भी लगाना नहीं आ रहा था क्योंकि हम फ़र्स्ट टाइम ही ये लगा रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये लग गया था। और वो मेरे यहाँ पे हेल्प कर रहे थे और काफ़ी देर हमें लग गई इसको लगाने में। तकरीबन 2 से ढाई घंटे हमें ये लगाने में लग गए थे। दिखने में तो बहुत ही आसान चीज़ें लगती हैं, लेकिन जब वो लगाएं तो फिर हमें पता चलता है कि ये कितना मुश्किल काम था। और साथ ही साथ मैंने अपने किचन के ड्रॉर्स की सफाई की है। उसके यहाँ पर जो बर्तनों वाली अलमारी आपको नज़र आती है उसकी सफाई की थी, और माइक्रो की सफाई की है। अब जी स्टोव और फ्रिज रह गए हैं, ये 2 चीज़ें। इनकी मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगी उसमें सफाई दिखाऊँगी आपको कि मैंने कैसे की है। तो यहाँ पर जी ये जो मेरी अलमारी आपको नज़र आती है अक्सर वीडियोस में, उसकी मैंने सफाई कंप्लीट कर ली है। ये लास्ट पर मैं अपनी दालें एडजस्ट कर रही हूँ इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी लग रही है। और अब बारी आती है जी ड्रॉर्स की। यहाँ पर जी कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स। हम जब एक दूसरे के घर खाना बेचते हैं, पड़ोसियों के घर या भाभी की तरफ हम बेचते हैं, या घर में भी अगर कोई खाना बच जाए और उसको फ्रिज में हमें सेव करना हो, तो ये बिल्कुल भी संभालने में नहीं आते। जब भी इन्हें ठीक करो तो दूसरे तीसरे दिन की हालत बिगड़ जाती है। तो जनाब ये मैं ड्रॉर अपना साफ़ कर रही थी। साथ ही जो नीचे आप बॉक्स देख रहे हैं इसमें मेरे केक की सारी चीज़ें हैं, मतलब जो मैं केक के लिए यूज़ करती हूँ, कलर्स और एसेंस वगैरह, और जो बैग होते हैं वो सारे मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। और ये मेरी जो हैं मसालों वाली तो नहीं कह सकते इनको, पता नहीं ये इतना ढेर लग जाता है, यकीन कीजिए, बॉटल्स का, कि किसी में कोई चीज़ है किसी में कोई, और इस तरह के 2-3 मेरे भरे हुए हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं कहाँ पे रखूँ। और जी ये जो मेरे पास रेडीमेड मसाले थे इनके लिए मैंने एक बॉक्स ले लिया है और उसमें मैंने इन सबको एडजस्ट कर दिया है। इसमें कस्टर्ड, जेलीज़ और बिरयानी मसाला वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैंने इसमें ऐड करके रख के तो इसको कवर कर दिया है। ये भी एक खूबसूरत सा डब्बा मेरा बन गया है जिसमें जो रेडीमेड चीज़ें हैं मुझे पता है कि इसी में होंगी। इस तरह करने से हमारे किचन में मेस नहीं होता और अच्छे तरीके से जो है चीज़ें अपने अपने जगह पर रखी जा सकती हैं। साथ ही जी मैं माइक्रो की सफाई कर रही थी। इसकी प्लेट मैंने निकाल कर धो ली है और बाकी जो माइक्रो है इसको मैं किचन वाइप्स की मदद से साफ़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे से उससे के साथ ये साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ, मैंने टिश्यू पे थोड़ा सा जो है रोज़ एसेंस लगा लिया है। अगर आपको इसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं लगती तो आप वनीला एसेंस या कोई और जो आपको पसंद है या आपके घर में है वो टिश्यू पर लगाकर आप पूरे माइक्रो में एक दफ़ा लगा दीजिए, तो बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू इसमें आती रहेगी। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। और जब मैं अपने फ्रिज की सफाई करती हूँ तो फिर भी उसमें मैं कोई ना कोई एसेंस जो है वो ऐसे लगा लेती हूँ, तो आपके किचन से, आपकी चीज़ों से बहुत अच्छी सी खुशबू आती रहती है। तो जनाब हमारा यहाँ पर माइक्रो भी अच्छे से साफ़ हो चुका है। ड्रॉर्स की भी सफाई काफ़ी हद तक हो चुकी है और मैं काफ़ी थक चुकी थी। ये जो पेपर मैंने लगाया था शेल्फ़ के ऊपर और फिर जो अलमारी की सफाई की, फिर माइक्रो, फिर ड्रॉर्स, तो ये मेरे पास बहुत से मसाले हैं, इनको सारी बॉटल्स में डालना इस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि खाना भी मुझे बनाना था। तो मैंने उसे एक बास्केट में डाल के रख दिया है फ़िलहाल। तो जब कभी मैं कल या परसों फ्री हुई तो फिर इनको मैं अपनी अपनी जगह पर रखूँगी। और आप देख सकते हैं किचन की क्या हालत हो चुकी है। ये सारा कुछ सफाई करने के बाद डाइनिंग जो है वो पूरा भरा हुआ है चीज़ों से और हर तरफ जी मैस ही मैस हुआ हुआ है।
और इस वक्त जी 6:45 हो चुके थे और खाने का मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या बनाऊँ। यूँ तो मैं बाहर से मंगवा सकती थी, लेकिन मुझे शौक़ है कि मैं कोई नई ही चीज़ जो है दरियाफ़्त करूँ तो इसीलिए मैंने जी प्याज ऊपर रखा है। मैंने सोचा था कि मैं पोटैटो राइस बनाती हूँ, आलू वाला पुलाव, लेकिन जनाब मेरा पकाते पकाते ही माइंड चेंज हो गया और मैंने फ्रीज़र से जो है कीमा, लैम कीमा निकाला है और उसको मैंने अलग से एक देगची में उबाल लिया था। इससे एक तो स्मेल भी नहीं आती और हमारा कीमा भी जो है वो अलग अलग हो जाएगा, मतलब गल जाएगा अच्छे से और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और प्याज को काफ़ी डार्क ब्राउन करके, मुझे डार्क ब्राउन चावल बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आपको लाइट पसंद है तो आप थोड़ा कम रख सकते हैं। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसमें 2 से 3 टमाटर काट कर ऐड कर दिए हैं। साथ ही मैं इसमें नमक, खुश्क धनिया, ज़ीरा और होल स्पाइसेस डालकर इसे कवर कर दूंगी, बल्कि साथ ही कीमा डाल के मैं इसे भून लूँगी। और जनाब पहले मेरा पोटैटो राइस बनाने का दिल था, फिर मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया। मैंने सोचा कि चलो कीमा और आलू वाले चावल बना लेती हूँ, लेकिन जी कीमा डालते ही मेरा फिर प्लान बदल गया और मैंने इसमें चने डाल लिए और ये हमारा चना कीमा पुलाव बन गया और इसमें मैंने क्रश चिली ऐड की है और ये अब जो मेरा कीमा गल गया है इसको मैं ऐड करके इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि इसकी स्मेल बाकी ना रहे। और आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें बहुत सारी मैं रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से बना रही हूँ चीज़ें। मैं स्प्रिंग रोल्स बना रही हूँ, समोसास बनाऊँगी मैं इंशाल्लाह। साथ रहिएगा और देखिएगा कि मैं अपना फ्रिज कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मेरे फ्रिज भी जो है वो काफ़ी मैस हो चुका है उसमें भी, तो वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करूँगी। यहाँ पर जी मैंने 1 चम्मच बिरयानी मसाला ऐड किया है, उससे एक तो खुशबू बहुत अच्छी आपके पुलाव की हो जाती है और जायका तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप ना चाहें तो आप बेशक ना डालें, ये ऑप्शनल है। साथ ही जी मैंने 2 कप और एक आधा कप, 2 और हाफ़ कप जो है मैंने चावल लिए थे और अब मैंने इसमें 4 कप जो है वो पानी ऐड किया है। इसे कवर करके रख दूँगी जब तक इसका पानी ड्राई होता है, तब तक हम किचन की सफाई कर लेंगे। और जनाब इसका पानी ड्राई हो चुका है, अब मैं इसको दम पर लगा दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर ऐड किया है, मुझे बहुत पसंद है कलर्स चावल में निखरे हुए और बहुत अच्छे से लगते हैं। और जब तक हमारे चावलों का दम आता है, मैंने यहाँ पर पोटैटोज़ बॉईल कर लिए थे, प्याज और टमाटर मैंने इसमें ऐड किया है और पोटैटोज़, बस ज़्यादा चीज़ें मुझे इसमें रायते में पसंद नहीं है। और आपने देखा था जो मैंने आपको मिंट को ड्राई करने का तरीका पिछली वीडियो में सिखाया था हीटर के ऊपर रख कर, तो मेरा ड्राई हो चुका था और आप देखिए कितना अच्छा, और बिल्कुल मुझे तो फ्रेश मिंट से भी ज़्यादा इसकी खुशबू अच्छी लगती है। बहुत अच्छा सा ये ड्राई हो जाता है और चीज़ों में इसका जायका और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही योगर्ट को फेंट के मैंने इसमें डाल लिया है और थोड़ी सी काली मिर्च मैं इसमें छिड़कूँगी और थोड़ा सा नमक, बस हमारा रायता तैयार हो गया। और थोड़ी सी जो इमली का पल्प होता है वो मैं आखिर पे डालूँगी। वैसे तो रायते में कम ही लोग डालते हैं, लेकिन मैंने वैसे ही डाल लिया ताकि वो एक खूबसूरती सी आ जाती है खाने में। और जी यहाँ देखिए कितना खूबसूरत पुलाव बन के मेरा तैयार हुआ है मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा था और खाने में भी यकीन जानिए बहुत लजीज था, बहुत मज़े का था। और इसकी शक्ल सूरत से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कैसा जायका होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और ये शायद मेरी ही इजाद है, चना और कीमा पुलाव तो आप ज़रूर जो है वो ट्राई कीजिएगा, आप यकीनन एंजॉय करेंगे इसको। और साथ ही मैं इसको डिश आउट करके जो है डाइनिंग पर सजा दूँगी। बहुत खूबसूरत ये लग रहा है, आपको भी आई होप बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब हम अपना खाना एंजॉय करेंगे और जो किचन का बाकी मेस है वो समेटेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी किचन की फ़ाइनल लुक कैसी लग रही है। और जनाब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें समेट कर, खाना वगैरह खा कर मैंने ड्रॉर्स को अच्छे तरीके से सफ़ा कर ली है, बाहर से भी अंदर से भी। और यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स वाली बास्केट, मतलब उनके स्टिकर्स लगाए हैं और एक लालटेन मैंने साथ रखी है। कितनी खूबसूरत ये मेरी किचन की जो है शेल्फ़ लग रही है, बहुत खूबसूरत, बहुत नाइस। और
ये थी जी हमारी आज की वीडियो, हमारी प्री रमज़ान प्रिपरेशन। कैसी लगी आपको? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप जो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई प्रिपरेशन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।